नमस्कार। आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। उन्होंने हाल ही में हरेली त्योहार के मौके पर कुछ काफी तीखे बयान दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बयान ऐसे समय में आए जब उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई थी। तो इसमें कई परतें हैं। त्योहार मनाने से लेकर सीधी सीधी राज्य सरकार पर हमला। हाँ, तो आज हम इन्हीं बयानों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे क्या रणनीति हो सकती है और इनका छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे पास उनके बयान के कुछ मुख्य अंश हैं। तो देखते हैं कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले त्योहार मनाने की बात। जैसा आपने कहा, बेटे की गिरफ्तारी के ठीक बाद उन्होंने पारंपरिक तरीके से मनाया। हल, बैलगाड़ी, औजारों की पूजा, गेड़ी भी चढ़ी। हाँ, और जब उनसे पूछा गया कि बेटे की गिरफ्तारी के बीच त्योहार क्यों मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा जेल में है, दुख है, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ उनका परिवार है और ये साल का पहला त्योहार है, तो मनाना तो है। तो एक तरह से व्यक्तिगत दुख को सार्वजनिक कर्तव्य के साथ जोड़ने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ तो ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक भूमिका का तनाव दिखाता है, पर दूसरी तरफ ये त्योहार के सांस्कृतिक महत्व को एक तरह से राजनीतिक मंच में बदलने की भी कोशिश है, दिखाने की कोशिश की संकट के बावजूद वो प्रदेश से जुड़े हैं। हाँ, वो प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस सांस्कृतिक पहलू के फौरन बाद ही वो सीधे राजनीतिक हमलों पर आ गए, खासकर जंगलों के मुद्दे पर। यह आरोप तो काफी गंभीर लगा मुझे। हाँ, बहुत गंभीर। उन्होंने सीधे कहा कि राज्य के 44% जंगल काटकर अडानी को सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है और जो सरकार का एक पेड़ मां के नाम अभियान है, उसको दिखावा बता दिया। तो ये सिर्फ पर्यावरण की चिंता है या कुछ और भी? अडानी का नाम लेना आजकल एक पैटर्न सा बन गया है विपक्ष के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ पर्यावरण का मामला नहीं लगता, ये सीधे तौर पर राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण की जो पुरानी राजनीतिक लड़ाई है, उसे हवा देने जैसा है। और हाँ, अडानी का नाम लेना वो तो आजकल विपक्ष के लिए कॉर्पोरेट हितों को सरकार से जोड़ने का एक टूल बन गया है। सही है। अच्छा, तो जंगल और कॉर्पोरेट वाला एंगल हो गया। इसके बाद उन्होंने सरकार के अंदरूनी कामकाज पर भी सवाल उठाए। कहा कि सरकार भूपेश बघेल फोबिया से ग्रस्त है। इसका क्या मतलब? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे मंत्री अरुण साव, ओपी चौधरी, केदार कश्यप वो सब अलग अलग बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान का खंडन कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये कहकर वो सीधे तौर पर सरकार के भीतर जो तालमेल की कमी है या शायद नेतृत्व का जो नियंत्रण है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कि सरकार एकमत होकर काम नहीं कर पा रही है। अंदर ही खिंचातान चल रही है, ऐसा दिखाने की कोशिश। और इसी कड़ी में उन्होंने वो सवाल पूछा कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। ये अपने आप में काफी बहुत तीखा। उन्होंने विकल्प भी दिए, ओपी चौधरी चला रहे हैं, या अटल नगर यानी नवा रायपुर से चल रही है, या अहमदाबाद से, या अडानी के दफ्तर से, या फिर पूर्व सीएम रमन सिंह चला रहे हैं। ओहो, तो सीधे मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के अधिकार पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल। ये पूछना कि सरकार कौन चला रहा है, ये मुख्यमंत्री की जो अपनी निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, उनका जो प्रभाव है, उस पर संदेह पैदा करने की एक साफ राजनीतिक चाल है। मुख्यमंत्री पर उन्होंने और भी सीधे हमले किए। मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर भी कुछ कहा ना? हाँ, कहा। बघेल ने इशारा किया कि एक मंत्री हटे तो उनका विभाग भी सीएम ने खुद रख लिया, जबकि उनके पास पहले से काफी विभाग हैं। और फिर ये दावा भी किया कि सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री डर के मारे फाइलों पर दस्तखत ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत सीधा आरोप है उनकी कार्यक्षमता पर। हाँ, ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री के प्रशासनिक क्षमता और शायद निर्णय लेने की हिम्मत पर ही एक बहुत तीखा हमला है। तो कुल मिलाकर देखें तो हरेली के दिन भूपेश बघेल ने परंपरा भी निभाई और साथ ही मौजूदा सरकार पर आरोपों की एक पूरी झड़ी लगा दी। जंगल, अडानी, सरकार की अंदर की खींचतान और सीधे मुख्यमंत्री की क्षमता तक। निश्चित तौर पर ये बयान दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में विपक्ष अब काफी आक्रामक मूड में है। इसके जरिए सरकार की स्थिरता, उसकी नीतियों की दिशा और खासकर नेतृत्व की क्षमता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश साफ दिख रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो सांस्कृतिक त्योहार हैं, इनका इस्तेमाल इस तरह के राजनीतिक हमलों के लिए कितना प्रभावी होता है? और दूसरी बात, ये जो आरोप हैं, ये महज राजनीतिक बयानबाजी हैं या इनमें कुछ जमीनी हकीकत भी है? हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि जनता इन बातों को कैसे लेती है और इसका आगे चलकर राजनीति पर क्या असर पड़ता है। हो सकते हैं।